ओम शांति। आज विशेष मुझ आत्मा को ये खुशी है कि लॉकडाउन के समय भी हम सभी एक दो को साइंस के साधन से मिल रहे हैं। और आज मैं आपके पास बुद्धि से कनाडा टोरंटो सेंटर और आप सभी वहाँ के निवासी आत्माओं को मिलने के लिए आपके पास ही आ जाती हूँ। मनोज भाई, नरेशा बहन और आप सभी आत्माओं के बीच आज मुझे आने का एक चांस आपने दिया, बहुत खुशी हुई। मैं अपने जीवन को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि बहुत छोटेपन की उम्र में जब मैं 6ठी-7वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसी समय भगवान को प्राप्त करने की एक तीव्र इच्छा थी और उसी समय मुझे ये संकल्प आता था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं अपना लौकिक घर छोड़ करके कहाँ जंगल में जाके तपस्या करूं। और ये जो संकल्प था वो मेरा पक्का था अपने जीवन में एक संन्यास लेने का। लेकिन रामा को कुछ और मंजूर था और बाबा ने वो आवाज को सुन लिया। और जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसी समय हमारे लौकिक घर में अपनी आदरणीय दादी जानकी जी वो अचानक आए हुए थे और उसी समय वो हमारे लौकिक पिताजी से बैठ करके बातें करते थे कि आपके घर के अंदर हम सत्संग शुरू करें। तो पिताजी ने कहा कि भली दादी, हमको तो बहुत खुशी होगी कि हमारे घर में सत्संग चलेगा। लेकिन उसी समय मैं अपना पढ़ाई करके स्कूल से जब मैं घर लौटी और घर के उमरे ऊपर मैं खड़ी रही और मैं देखती रही दादी पिताजी से बात कर रहे थे और उसी समय मैं वहां ही खड़ी खड़ी दादी को देखती रहती थी कि दादी कितनी सिंपल है और कितनी जैसे मुझे मन के अंदर जो संकल्प था वैराग्य का, वो जैसे दादी को देखते हुए मुझे बहुत उनके प्रति आकर्षित हुआ था। और उसी समय दादी की जो नजर है वो मेरे ऊपर पड़ी और जैसे मेरे ऊपर नजर पड़ी वैसे ही दादी के मुख से ये शब्द निकला कि ये बच्ची आपकी नहीं है और आज मैं उनको अपने साथ ले जाती हूँ। तो पिताजी को बड़ा आश्चर्य लगा कि न मैं दादी को पहली बारी देखा है, ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है और ब्रह्मा कुमारी का जीवन क्या है कुछ भी मालूम नहीं था। इससे कि दादी पहुंची और उसी समय दादी के मुंह से जब ये शब्द निकला तो पिताजी को बड़ा आश्चर्य लगा। तो पिताजी ने कहा कि दादी, हम तो ब्रह्मा कुमारियों को जानते नहीं है और मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, उनको तो बहुत पढ़ाना है, तो इसीलिए मैं आपको ले जाने के लिए छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। तो उसी समय दादी ने बात बदल दी। दादी ने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ, लेकिन आपके घर में विशेष सत्संग चले तो वो तो आपकी छुट्टी है ना। तो पिताजी ने हाँ बोला। तो गुजरात के अंदर सबसे पहली जो गीता पाठशाला खुली हो तो वो हमारे लौकिक घर के अंदर खुली और उनके बाद रोज क्लास करने के लिए दादी अलग अलग बहनों को भेजते रहते थे और रेगुलर हमारे पास क्लास शुरू हुआ। लेकिन दोपहर के अंदर क्लास चलता था इसलिए मैं घर में बैठ नहीं सकती थी क्योंकि स्कूल से मुझे आना ही देरी से होता था। लेकिन जब बहनें क्लास करा लेती थी तो मैं उन लोगों को बस स्टैंड पर रखने के लिए जाती थी और उसी समय रास्ते में ही मुझे कुछ न कुछ बाबा की बातें
वो लोग सुनाते रहते थे और इतना मुझे घड़ी घड़ी कहते थे कि आपको भगवान को मिलना है। तो मैं कहती थी कि भगवान को मिलने के लिए तो मैं घर बार छोड़ के संन्यास लेने चाहती हूँ। तो बोला नहीं, भगवान आ गए हैं और आप अभी ये ज्ञान सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे भगवान ज्ञान देता है। तो ऐसे छुट्टी के दिन मैं सेवा केंद्र पर जाती रहती थी और ऐसे ही बाबा का ज्ञान लेना शुरू हुआ। और उनके बाद हमारे लौकिक पिताजी जो थे, उनकी सर्विस जो मिल में करते थे वो बंद हो गई थी। तो 1 साल से वो घर में बैठे थे। तो उसी समय उन्होंने बाबा के घर की सेवाएं, औरों को संदेश देने की, मंदिर मंदिर में बहनों को ले जाने की बहुत करते थे। तो जानकी दादी ने उनको कहा कि आप मेरे साथ मधुबन बाबा को मिलने चलो। तो पिताजी ने कहा कि जब मुझे अपनी सर्विस मिलेगी तभी दादी मैं आपके साथ जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। तो बोला क्यों नहीं आ सकते? तो बोला 1 साल से मुझे पगार नहीं मिला है, कि नौकरी नहीं है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? तो दादी ने कहा अरे आप क्यों सोचते हो, मैं ही टिकट निकलवाऊंगी और आप जब नौकरी मिले तो आप वो टिकट के पैसे वापस दे देना बाबा के यज्ञ में। तो पिताजी ने कहा नहीं दादी, मैं अभी ऐसे कभी नहीं आता, न मुझे बाबा के यज्ञ से कुछ लेना है कि और भी देना चाहिए। तो पिताजी ने ना बोल दिया। तो उसी समय जब घर में आए तो माताजी को बताया कि बाबा को मिलने के लिए मैंने मना कर दिया और दादी ऐसे कह रही थी। तो माताजी ने कहा कि जब स्वयं भगवान जो सृष्टि पर आ चुका है, मधुबन में आते हैं, तो आपको जाना चाहिए। हम दादी से नहीं लेवे, लेकिन हम अपने घर में कैसे भी चलाएंगे। तो उसी समय पिताजी को और छोटे भाई बहन तीनों को मधुबन भेजा। लेकिन जिस समय मधुबन भेज रहे थे तो बोला कि जो, क्योंकि उस समय बहुत सस्ताई थी टिकट, सिर्फ 11 रुपये की थी। 11 रुपया आना और जाना, और 8 आना बस की टिकट, 4 आना टैक्स था। तो फिर बोला कि ठीक है, हम लोग घर में कैसे भी चलाएंगे। तो जब तीनों को भेजा तो हम लोगों ने अपने घर के अंदर कुछ भी सब्जी मंगाना, दूध मंगाना, सब कुछ बंद कर दिया और वो पैसे बचा करके पिताजी को और 2 भाई बहनों को भेजा। और हम लोग खाते थे, भाखरी और गुड़ खाते थे, रोटला और छाछ खाते थे और ऐसे चला लेते थे जिससे बाबा के पास जा सके। जब पिताजी बाबा के पास पहुंचे तो जैसे बाबा ने मिलते ही उनको पूछा कि बच्चे आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला बाबा मैं 1 साल से घर में बैठा हूँ और मेरी जो सर्विस है वो बंद हो गई है। तो बाबा ने बोला नहीं बच्चे, आपके लिए सर्विस तैयार है, आप क्यों नहीं करने जाते? तो बोला बाबा जो मेरे लायक सर्विस होती तो मैं घर में तो बैठा नहीं रहता। तो बोला नहीं बच्चे, आपके लिए तैयार है। तो जैसे बाबा के पास 7 दिन मधुबन में जब रहे तो 7 दिन के अंदर उन्होंने बाबा से बहुत प्यार पाया, बहुत स्नेह पाया। क्योंकि बहुत छोटेपन से माताजी ने 6 मास की उम्र थी, माँ ने शरीर छोड़ा, 17 साल की उम्र हुई, पिताजी ने शरीर छोड़ा। तो माँ बाप का जो प्यार है वो क्या है वो अनुभव नहीं किया था। तो जब बाबा के पास गए तो बाबा ने माँ बाप का प्यार क्या होता है वो जब उनको अनुभव हुआ, तभी उनको लगा कि मुझे अपने सच्चे माँ बाप तो यहाँ ही मिले हुए हैं। और जब वो विदाई ले रहे थे तो उसी समय जैसे बाबा ने इतना प्यार से बादाम मिश्री दे करके अपने गले लगा करके, और उसी समय ये गीत बजता था कि भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो जैसे बाबा गले लगा के मिलते थे तो ऐसे लगता था कि बहुत समय से बिछड़े हुए पिता मुझे मिले हुए हैं। और जब गीत बजता था तो आंखों से आंसू जाता था और साथ साथ बाबा के प्यार में खो जाते थे। और जब बाबा की छुट्टी लेकर के घर में जैसे ही आए, वैसे हम लोगों को बताया
कि देखो बाबा के पास आप जाएंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जो हम अपने बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं दे सकते तो हमको बाबा के पास मिलता है, और आपको भी बाबा के पास ही वो प्यार मिलेगा। तो जैसे उनको निश्चय हो गया, निश्चय पक्का इसीलिए हुआ कि दूसरे ही दिन उनको एक मिल के सेठ ने चिट्ठी लिख के भेजी कि आप रात को 12 से सुबह 7 बजे की जो तीसरी पाली है उनमें आपको सर्विस करने के लिए सारे कारीगर को लेके आना है। तो उनको जैसे बाबा के जो वो बोल थे वो बोल सामने आए कि देखो सचमुच भगवान ने इनमें प्रवेश करके मेरी जीवन की बातें उन्होंने सुन ली। और जैसे कि उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और तुरंत ही दूसरे दिन उन्होंने सर्विस चालू किया अपने सारे कारीगर को लेकर के। तो और ज्यादा उनको निश्चय पिताजी को बैठने लगा। और मुझे और मेरे माताजी को पिताजी ने बोला कि जिस समय इनको आप बाबा के पास भेजेंगे तो वो वापस नहीं आएगी, वहां ही रहेगी। क्योंकि ऐसे भी पिताजी ज्योतिष का जानते थे। और उसी समय पिताजी ने बहुत छोटेपन से माताजी को बोला था कि इनकी उम्र 15 या 16 साल की होगी, उस समय उनको कोई बहुत प्रबल गुरु मिलेगा तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। लेकिन मेरे जीवन का वो समय था, जानकी दादी आई, जानकी दादी के मुख से निकला। और बाबा के पास जब गए तब जानकी दादी ने पिताजी के सामने बाबा को बोला कि बाबा उनकी एक जो बच्ची है वो आपकी ही है। तो बाबा ने पिताजी को बोला कि देखो ये जनक बच्ची क्या कह रही है, आप उनको दे दो बाबा के यज्ञ के अंदर। तो उस समय पिताजी ने बाबा को भी बोला कि बाबा अभी बहुत छोटी है, उनको मुझे बहुत पढ़ाना है, और पढ़ने के बाद वो चाहेगी तो मैं जरूर आपके कार्य में दे दूंगा। तो उसी समय फिर बाबा ने कहा ठीक है बच्चे। लेकिन उनके पहले जब हम पालड़ी सेंटर पर जाते थे तो गुरुवार का दिन था, और एक संदेशी जो कुमार का दादी की बहन कृष्णा दादी जो संदेशी थी वो पालड़ी सेंटर पर आई थी। तो गुरुवार के दिन वो भोग लेकर के बाबा के पास गई। अचानक उनके तन के अंदर अव्यक्त मम्मा की पधरामणी हुई। और जब अव्यक्त मम्मा आई तो क्लास के अंदर सबको दृष्टि दिया, और दृष्टि देने के बाद मम्मा ने हमारे पिताजी को, माताजी को और मुझे इशारा करके भोग के आगे बुलाया। हम तीनों ही मम्मा के सामने बैठे, अव्यक्त मम्मा के सामने। तो उसी समय मम्मा ने मुझे देखा, पिताजी को देखा, और जो भोग के ऊपर हार था गुलाब का वो मम्मा ने हाथ में लिया और पिताजी को पहनाया और फूलों की वर्षा की। और फिर मम्मा ने पिताजी को बोला कि ये कौन है, तो बोला वो मेरी बच्ची है। तो उस समय मम्मा ने कहा कि नहीं, ये आपकी बच्ची नहीं है, ये यज्ञ की है, और आप उसको यज्ञ में दे दो। तो उसी समय भी मम्मा ने सामने से मांगनी की। तभी मम्मा को भी पिताजी ने यही बोला कि अभी बहुत छोटी है, और जब बड़ी होगी, पढ़ाई पूरी होगी तो मैं उसको जरूर बाबा के यज्ञ में दे दूंगा। तो उसी समय भी मम्मा ने मांगनी की थी, लेकिन पिताजी ने तीनों को यही जवाब दिया था। और उनके बाद जब पिताजी होके आए और मेरा जाने का प्रोग्राम बना तो उसी समय हम 7 कन्याएं बाबा के पास दमयंती दीदी के साथ जा रहे थे। अभी वो दमयंती बहन जूनागढ़ के अंदर सेंटर संभाल रही है। तो जब वो उन्होंने कहा कि आप सभी कन्याओं को मैं बाबा के पास ले जाती हूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी आऊंगी। तो हम 7 जो कन्याएं थे वो गए, उसमें मैं थी, चंद्रिका बहन थे, वेदांती बहन थी, और पोरबंदर की गीता बहन थी, और भी 3 बहनें थी। ऐसे जब हम बाबा के पास पहुंचे तो जैसे पहुंचते ही क्लास जब पूरा होता है तो बाबा प्रांगण के अंदर चक्कर लगाते थे। मधुबन जो आप लोगों ने देखा हो, तो मधुबन के अंदर जो बाहर का पैसेज है
वहां बाबा चक्कर लगा रहे थे और हम वहां पहुंचे सभी। तो जैसे ही बाबा ने देखते ही कहा कि अच्छा बच्चे आप आ गए। हमने बोला हाँ बाबा हम आ गए थे। तो बाबा ने कहा अच्छा आप लोगों को रहने के लिए रूम देते हैं और आप फ्रेश होकर के फिर यहाँ आ जाना नाश्ता आदि करके। फिर बाबा अपने रूम में बुलाएगा मिलने के लिए। तो जैसे हमको बहुत खुशी हुई कि जाते ही बाबा हमको मिले। और जब हम तैयार होके आए नाश्ता आदि करके, तब बाबा ने कहलवा के भेजा कि जो बच्चियां आई है उनको लेकर के आओ। तो दमयंती बेन हमको बाबा के पास, बाबा की जो अभी रूम है जहाँ गद्दी रखी हुई है, खटिया रखी हुई है, तो जैसे बाबा गद्दी पर बैठे हुए थे हम बाबा के पास पहुंचे। तो जैसे बाबा के पास पहुंचते ही बाबा हमको दृष्टि देते, जैसे ऐसे लगता था कि जब बाबा जो है ब्रह्मा बाबा बैठते हैं और उसी समय शिव बाबा की जब प्रवेशता होती है तो बाबा के बोलने में भी फर्क पड़ जाता है। जब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं तो हम बच्ची होती है तो बच्ची कहेंगे, भाई होंगे तो बच्चे कहेंगे। लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है उस समय बच्चे बच्चे कहकर के ही बाबा बातें करते थे। तो उसी समय जैसे बाबा हम सभी से मिल रहे थे, तो मिलते दृष्टि देते बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची तुम क्या कर रही हो। तो मैंने बोला बाबा मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम पढ़ाई करके क्या करेंगी, क्या तुमको नौकरी करनी है, क्या तुमको टोकरी उठानी है, अभी नौकरी करके तुम क्या करेगी, तुम बाबा की सेवा में लग जाओ, पढ़ाई अभी तुमको छोड़ देनी है। और मेरे साथ जो और 6 बहनें थी, तो बाबा ने उन लोगों को बोला तो उन लोगों ने भी यही कहा कि बाबा हम इस कक्षा में पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे आप लोगों को पढ़ाई चालू रखनी है। तो उसी समय जो अपनी चंद्रिका बहन है महादेव नगर की और वेदांती बहन, तो उन्होंने कहा बाबा ऐसे क्यों करते हो, एक को कहते हो पढ़ाई छोड़ने का और हम लोगों को कहते हैं आपको पढ़ाई पढ़नी है। तो बाबा ने फिर कहा कि देखो हर एक की जन्म पत्री अपनी अपनी है, उनका पढ़ाई छोड़ने में कल्याण है और आपको जो पढ़ाई है वो करने में कल्याण है। तो बाबा हर एक की जन्म पत्री को देख करके कहता है। तो जैसे बाबा ने ये कहा और उनके बाद जब बाबा हम बच्चों को मिलते रहते थे, जब हम एक बारी बाबा के पास सुबह में क्लास चलता है कि मुरली का, तो हम दूसरे ही दिन जब गए तो थोड़ा देरी हो गई थी तैयार होने में। तो जब बाबा पहुंच गए थे हॉल के अंदर और बाबा की मुरली शुरू भी हो गई थी, तो हम एकदम पीछे बैठे हुए थे। तो जब पीछे बैठे थे तो बाबा की नजर गई, तो बाबा ने कहा अरे बच्चे आप लोग पीछे क्यों बैठे हो। तो सबको खड़ा किया और खड़ा करके बाबा ने पहली लाइन में आगे बिठाया। बोला देखो हमको तो आज कन्याओं को देख करके जैसे एक एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। आज हॉल सारा भरा हुआ है, 700 ब्राह्मण बैठे हैं और आप लोगों को पीछे नहीं बैठना है, आगे ही पहली लाइन में बैठना है। तो जैसे ऐसे बाबा ने हमको खड़ा किया सभी को, तो अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि हम देरी से आए थे। तो हमने फिर नक्की किया दूसरे दिन बाबा के आते पहले हमको क्लास में पहुंच जाना है। और जब हम क्लास में बैठते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे बाबा सरली पर आके बैठते थे और उनके बाद शिव बाबा की प्रवेशता होती थी और बाबा की मुरली शुरू होती थी। लेकिन उस समय हम लोग तो छोटे छोटे थे, आगे बैठते थे, नोट पेन लेके भी बैठते थे, बाबा मुरली सुनाते थे तो कुछ लिखते थे। लेकिन क्या होता था कई बारी नींद आ जाती थी, झुटका आ जाता था, बगासा भी आता था और पहली ही लाइन में बैठे होते थे। तो उसी समय बाबा की नजर जाती थी तो बाबा ऐसे कहते थे अरे अरे बच्चे आप क्या कर रहे हो, क्या कौन पढ़ा रहा है कि वो बुद्धि में है आपको, स्वयं भगवान आकर के टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं और आप बच्चे क्या कर रहे हो।
तो जैसे बाबा इसे बोलते थे तो हम एकदम अलर्ट हो जाते थे और उनके बाद ध्यान रखते थे कि अभी बाबा पहली लाइन में बिठाते हैं और बाबा पूरा हमको देखते हैं, तो अभी हमको अलर्ट होके पढ़ाई पढ़नी है। तो जैसे बाबा ये भी कैसे सिखाते थे कि तुमको ये नशा हो कि तुमको पढ़ाने वाला कोई सामान्य नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान टीचर बन करके पढ़ाता है। तो ऐसे बाबा फिर जब क्लास पूरा हो जाता था तो क्लास के बाद रोज टोली बांटी जाती थी। तो बाबा फिर कहते थे कि देखो टोली कौन सारे क्लास को बांटेंगे, लेकिन वो खड़े हो कि जो कभी आंखों से आंसू न गिराए। तो जैसे कोई भी बाबा के सामने जाते थे तो बाबा पहले प्रतिज्ञा कराते थे कि बच्चे कोई भी शरीर छोड़ेगा तो तुम अपनी आंखों में आंसू नहीं लाएंगी, तो ही तुमको टोली बांटना है, नहीं तो बाबा टोली बांटने के लिए नहीं देंगे। और मुझे याद है कि उसी समय रमेश भाई और उषा बेन वहां क्लास में थे, तो उन दोनों ने खड़े होके कहा कि बाबा हम लोग टोली बांटे। तो बाबा ने उनको कहा कि देखो बच्ची, ये रमेश शरीर छोड़ेगा तो तुम रोएगी? तो बोला नहीं। तो क्या करेगी? तो बाबा मैं तो आपके पास चली आऊंगी। फिर रमेश भाई को पूछा कि उषा शरीर छोड़ेगी तो आप रोएंगे? तो बोला नहीं बाबा। तो बाबा ने फिर उन दोनों को टोली बांटने के लिए दिया। तो बाबा ऐसे ऐसे बच्चों को पक्का कराता था कि कैसे बाबा हम बच्चों को अपने जीवन के अंदर हर बातों को पक्की कराता था। ऐसे बाबा का एक माँ बाप का स्वरूप भी देखा, टीचर का स्वरूप भी देखा, सदगुरु का स्वरूप का भी अनुभव किया, और उनके बाद चौथा स्वरूप जो आता है कि धर्मराज का, वो भी हमने चारों ही स्वरूप का बाबा के पास जाते हुए अनुभव किया। तो जैसे बाप के रूप में तो बाबा इतना प्यार देता था, माँ के रूप के अंदर बाबा ने जो हमारी पालना की कि जब भी हम बाबा के पास से विदाई ले रहे थे तो उसी समय बाबा ने कहा कि बच्ची आप जब जाओ तो बाबा को मिल के जाना। तो उसी समय दमयंती बेन ने कहा कि हम कल जाने वाले हैं और आप सब तैयार रहना और बाबा को फिर हम मिल लेंगे। तो जैसे मेरे साथ जो चंद्रिका बेन वेदांती बेन थे, उन्होंने दमयंती बेन को ये कहा कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, हमको तो और 7 दिन रहना है कि बाबा के पास। तो दमयंती बेन ने कहा कि देखो मधुबन में नियम है कि 7 दिन रहना है कि दूसरी पार्टी आएगी। तो बोला नहीं हम तो, वो लोगों ने क्या किया कि सीधा बाबा के पास गए और बाबा को कहा कि बाबा हमारी ब्राह्मणी जो है ना, वो हमको रुकना है लेकिन ना बोल रही है। तो बाबा ने कहा जाओ अपनी ब्राह्मणी को बुला बुला के लाओ। तो वो दमयंती बेन को बुलाने आई। तो दमयंती बेन जब बाबा के पास आई तो बोला बच्ची क्यों ना बोल रही हो? तो बोला कि बाबा अपना नियम तो है 7 दिन का। बोला देखो ये बच्चियों की बहुत दिल है, इसीलिए बच्ची सब यहाँ रुकेगी। लेकिन मेरे सामने देखते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे आपको तो दमयंती के साथ जाना है, आपको नहीं रुकना है। तो मेरा तो ये नेचर था कि बड़ों के आगे कभी क्वेश्चन नहीं करती थी, जो कहे वो मान करके मुझे करना है। तो मैंने बोला जी बाबा। तो बाबा ने कहा देखो ये बच्ची यहाँ रहेगी और दमयंती ये बच्ची को तुम अपने साथ सेंटर पर लेके जाना। अभी ये बच्ची को घर नहीं जाना है, लेकिन बाबा की सेवा में सीधा सेंटर पर जाना है। तो जब जाओ तो छुट्टी लेके जाना। तो जैसे दूसरे दिन मैं बाबा के पास मिलने गई कि बाबा अभी मैं दमयंती दीदी के साथ जा रही हूँ। तो अच्छा बच्ची, अभी घर नहीं जाना है, तुमको सीधा सेंटर पर ही जाना है। तो मैंने बोला बाबा पिताजी छुट्टी दे तभी मैं निकलूं। तो बाबा ने कहा नहीं उनकी छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम समझ लो कि उनकी छुट्टी है, इसलिए तुमको अभी सीधा सेंटर पर ही जाना है। तो फिर मैं बाबा से छुट्टी जब लेने गई तो बाबा अपनी रूम के अंदर कुर्सी पर बैठे हुए थे।
तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी गोद में बिठाया। और जब गोद में बिठाया तो ऐसे लगता था कि जैसे माँ बाप बच्चों को जो प्यार करते, स्नेह करते और कैसे सजा करके भेजते हैं, तो जैसे मैं बाबा की गोद में बैठी, तो मुझे अपने जीवन के अंदर बहुत छोटेपन से जिस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जंगल में जाना था, उनके बदले में उसी की गोद में बैठी, इतना मुझे खुशी होती थी जिसको हम वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने जैसे मेरे सिर पर हाथ घुमा करके कहा कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा बाबा पूर्णिमा है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा पूर्णिमा नहीं बोलते थे, और जब मैं पत्र बाबा को लिखती थी तो बाबा पत्र में भी पूर्णिमा शब्द नहीं लिखते थे, पूर्णिमा शब्द लिखते थे। तो उसी समय बाबा ने सिर पर हाथ घुमा करके कहा कि बच्ची तुम पूर्ण माँ हो, तुम जगत की माँ हो, और अभी तुमको जगत का कल्याण करने के लिए निकलना है। तो तुम अभी छोटी बच्ची नहीं हो, लेकिन तुम जगत की माता हो। तो उसी समय तो उम्र छोटी थी, तो इतना कोई समझ में नहीं आता था कि माता का पाठ क्या होता है, मेरे से बाबा क्या करवाएगा। तो जैसे बाबा बोलता था और मैं बाबा की दृष्टि लेती रहती थी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आपको दाल रोटी बनाना आता है? तो मैंने बोला बाबा नहीं, कभी भी घर में मैंने किया नहीं है और न किसी ने मुझे सिखाया है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची, तुम दाल रोटी बनाना सीख जाएगी? तो मैंने बोला हाँ बाबा, मैं सीख जाऊंगी। तो बोला तुमको यज्ञ के अंदर दाल रोटी खाना मिल जाएगा, तो चलेगा? तो मैंने बोला देखो बाबा, मुझे अपने जीवन के अंदर जिसकी प्राप्ति की खोज थी और उसी की गोदी में मैं बैठी हूँ, और मुझे अपने जीवन में जो पाना था वो मिल गया है। तो मेरे जीवन के अंदर, यज्ञ के अंदर कुछ भी मिलेगा, मेरे लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे न चले। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, तुम दाल रोटी बनाना सीख जाना, और यज्ञ के अंदर तुमको 2 कपड़ा मिलेगा, तो चलेगा? मैंने बोला हाँ बाबा चलेगा। तो जैसे बाबा ऐसे पक्का कराता था, पक्का इसीलिए कराता था कि उसी समय यज्ञ का जो पार्ट था वो भी बेगरी पार्ट था, और ऐसे ही बाबा को मालूम था कि कैसे कैसे उनके सामने परीक्षाएं आएगी या क्या क्या, ये तो बाबा ने पहले से पक्का करा दिया था। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, मुझे सब कुछ चलेगा, जो भी मिलेगा जैसे भी मिलेगा। तो फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची, तुम जहां भी जाएगी और जहां भी पांव रखेंगी, सफलता तुम्हारे चरणों में झुकी हुई है। तो जैसे बाबा वरदान दे रहे थे, तो जैसे वरदान देते, आज मैं अनुभव कर रही हूँ कि बाबा के वो जो शब्द है वो आज मेरे जीवन के अंदर वही सफलता को प्राप्त किया है। क्योंकि मैं जब शुरुआत में पालड़ी सेंटर पर जानकी दादी के पास में 6 मास रही, जानकी दादी से भी मुझे बहुत कुछ जीवन में सीखना मिला हुआ है, और कैसे दादी एकदम अपने जीवन को, सिंपल जीवन था, और बाबा के यज्ञ से जो कुछ मिलता था वही कैसे चलाते थे। लेकिन दादी के अंदर एक विशेषता ये थी कि जब दादी पालड़ी सेंटर पर बाबा ने उनको रखा, तो उसी समय उनके पास टेप नहीं थी जिसमें बाबा की मुरली वो बैठ के सुन सके। क्योंकि जब दादी पुणे में रहती थी तो उनको एक आदत थी कि रोज सुबह में बाबा को याद करके वो टेप रखती थी जिसमें बाबा के आवाज से मुरली सुनाई पड़े। और जब क्लास चलता था तो वो बाबा की टेप ही रखती थी जो डायरेक्ट बाबा के हम शब्द सुन सके। तो फिर उन्होंने बाबा को फोन किया कि बाबा मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है। तो बोला क्यों बच्ची नहीं रहना है? तो बोला यहाँ टेप तो है नहीं जो मैं आपकी मुरली रोज सुन सकूं। तो उसी समय बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको टेप मिल जाएगी। तो तुरंत साकार बाबा ने विश्व रत्न, विश्व किशोर दादा को
बॉम्बे में भेजा। और उस समय बहुत बड़ी टेप आती थी, जो बहुत बड़ा स्पून रख करके करीबन 4-5 मुरलियां उसमें भरी हुई होती थी। जैसे मुरली की पोस्ट आती है, वैसे उस समय स्पून की पोस्ट आती थी और हम ऐसे उनको मुरली सुनते। तो तुरंत बाबा ने विश्व किशोर दादा को भेजा और टेप लेकर के जानकी दादी को पालड़ी में दिया। तब दादी बहुत खुश हो गई। तो देखो, ये अनुभव किया कि बाबा अपने बच्चों का भी कितना ख्याल करते हैं और बच्चों को जो चाहिए वो कैसे तुरंत ही भेज देते हैं, जो बच्चे बैठ के सेवा करें। और ऐसे जानकी दादी के पास रह के भी जीवन में बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला था। और उनके बाद फिर पालड़ी सेंटर पर बाबा ने सरला दीदी को भेजा। और जब सरला दीदी पालड़ी सेंटर पर आई और जानकी दादी फिर पुना गई, और उसी समय आनंद के अंदर प्रदर्शनी रखी थी 1968 के अंदर। तो उसी समय हम सभी कन्याओं को सेवा में भेजा। और वहां जब 1968 में प्रदर्शनी पूरी हुई, तो मुझे दीदी ने कहा कि तुम बड़ौदा जाएगी, क्योंकि बड़ौदा में उस समय वार्षिक उत्सव था। तो जब 1 साल पूरा हुआ और वहां न्याय मंदिर में उद्घाटन रखा हुआ था, तो जैसे उद्घाटन के समय दीदी ने कहा कि वहां प्रदर्शनी रखी हुई है 15 दिन की और आप लोगों को सेवा में वहां रहने का है। तो जैसे मैं बड़ौदा गई, तो उसी समय प्रदर्शनी नए मंदिर में उद्घाटन था। और उद्घाटन के समय साकार बाबा का वहां तार आया, क्योंकि जब भी बाबा कहाँ भी प्रदर्शनी होती थी, तो जैसे शुभेच्छा का बाबा तार करता था और उसमें 2-3 लिटी तार में लिखते थे, जो वहां उद्घाटन के समय सभा में पढ़ा जाता था। और उसी समय बाबा की जो मुरलियां चली हुई थी कि बच्चे जब ऐसे प्रोग्राम रखते हैं तो प्लेनों से पर्चे गिराने चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि कुछ यहाँ है। तो मुझे याद है कि 1969 की 3 तारीख को वहां प्रदर्शन का जब उद्घाटन हुआ, तो उद्घाटन के समय ही ऊपर से हेलीकॉप्टर से पर्चा वहां गिराया था और उसी समय बाबा का जो तार आया वो भी सभा में पढ़ा गया था। तो जैसे सभी को बहुत उमंग और उल्लास रहता था। और उसी समय हम बाबा के हिस्से की सेवा के अंदर बड़ौदा गई। और उसी समय जो दमयंती बहन है वो भी बड़ौदा में थी। तो उन्होंने फिर कुमार का दादी बॉम्बे से पसार हो रही थी, मधुबन जा रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम सीधा मधुबन नहीं आओ, बड़ौदा होके आना और बच्चियों को मिल के आना। तो जैसे कुमार का दादी बॉम्बे से बड़ौदा आई, तो उसी समय दमयंती बहन ने कहा कि मुझे गुजराती बहन की जरूरत है, तो दादी आप किसी का नक्की करके जाओ। तो फिर दादी ने हमको पूछा और अभी जो सिद्धपुर में विजया बहन है उनको पूछा कि आप दोनों में से कौन रहेंगे। तो हम दोनों ने कहा कि हमारे में से आप किसी को भी रखो। तो जैसे कि हमारे दोनों के लिए चिट्ठी लिख के डाली, तो 3 बारी मेरा नाम आया। तो फिर दादी ने कहा कि अभी पूर्णिमा रहेगी और बाबा को पत्र लिखो, क्योंकि मैं मधुबन जा रही हूँ। तो जब बाबा को पत्र लिखा तो बाबा ने रिटर्न में तुरंत पत्र भेजा कि अभी बच्ची तुम्हारे पास दमयंती रहेगी और गुजराती बच्ची है, सानी और समझू है, तुमको बहुत मदद करेगी। तो जैसे बाबा ने पत्र लिखा और उसी समय हमारा रहने का नक्की हुआ। लेकिन 18 तारीख को लास्ट दिन था प्रदर्शनी का, लेकिन एक दिन बढ़ाया गया था क्योंकि न्याय मंदिर हॉल एक दिन के लिए
ज्यादा मिल रहा था और पब्लिक बहुत आ रही थी। तो जैसे हमने 18 तारीख को प्रदर्शनी जब पूरी हुई तो हम लोग सेंटर पर सभी आए और उसी समय सरला दीदी हम सभी टीचर्स बहनों से बैठी थी और पूछ रही थी कि आप लोग प्रदर्शनी में कितने आए, क्या समझा रहे थे, क्या प्रश्न पूछ रहे थे। और फिर अंत में दीदी ने कहा कि अभी हम मधुबन में 20 तारीख को जाएंगे, तो किसको किसको आना है। तो हम सभी ने कहा कि हम सभी को आना है। तो दीदी जैसे सुना रही थी कि हम सेवा करके जब बाबा के पास जाते हैं ना, तो बाबा तो पहले कहेंगे कि आप लोग बच्चे थक गए होंगे, तो बाबा देखो आपकी थकान दूर करेगा। गुजराती बच्चियां आई है तो रास गरबा भी कराएगा, पिकनिक भी कराएगा और हमको बहुत फ्रेश करेगा, जो हमारी सबकी थकान भी दूर हो जाए। तो ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे और उनके बाद दीदी ने कहा चलो आज हम ग्रामोफोन के अंदर गीत बजाते हैं और आप सभी रास करो। तो जैसे हम लोग रास कर रहे थे, गरबा गा रहे थे और उसी समय 18 जनवरी को 1969 के दिन ऊपर हमारे पास तो सेंटर पर फोन नहीं था, लेकिन ऊपर मकान मालिक जो थे, वो किराए पर मकान था नजरबाग बड़ौदा के अंदर। तो मकान मालिक ने कहा सरला बेन आपका फोन आया है कि आबू से दादी का और आप जल्दी आओ। तो जैसे हम लोग खेल रहे थे, कर रहे थे, फोन आया तो तुरंत दीदी ऊपर उनके घर में गई। तो जैसे फोन पर दादी का आवाज सुना कि सरला बाबा अव्यक्त हो गए हैं, बाबा वतन में चले गए हैं। तो दीदी जैसे कह रही थी कि दादी आप झूठ बोल रही हो, बाबा तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा ने तो कहा था कि जब भी मैं जाऊंगा तब तुम बच्चों को लेके जाऊंगा और बाबा तो अभी जा नहीं सकता है कि। तो बोला सरला तुम मेरे से अभी ज्यादा बात नहीं करो, अभी मैं सच कह रही हूँ, तुम अहमदाबाद में पहुंचो और गुजरात के जो जोन इंचार्ज भाई हसमुख भाई परीख थे, तो वो अहमदाबाद में थे नहीं, वो कपड़वंज गए थे। तो बोला हसमुख भी वहां नहीं है और तुम जल्दी अहमदाबाद पहुंच करके हसमुख को फोन करो कि वो ट्रक के अंदर बर्फ की पाटे लेकर के सुबह में यहाँ पहुंच जाए, जितना हो सके उतना जल्दी पहुंचे। तो जैसे आप भी सभी को फोन करना है, तो ये सारी बातें जैसे कोई और दीदी नीचे आई और फिर सभी को बोला कि अभी बाबा को आप याद करो, बाबा तो वतन में चले गए थे और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। तो जैसे हम लोग तो ऐसे हो गए कि ऐसे लगता ही नहीं था कि कोई बाबा ने शरीर छुड़ाए थे, लेकिन फिर भी ड्रामा के अंदर जो पार्ट है वो सच मानना ही पड़ता है। तो दीदी ने कहा मैं तो अभी 1:30 बजे की ट्रेन में जा रही हूँ, आपको जिसको भी आना है मेरे साथ चलो। तो फिर अभी सेंटर पर रखे किसको, तो फिर मुझे दीदी ने कहा कि तुम सेंटर पर रहेंगी क्योंकि दमयंती भी आ रही है और भी बहनें आ रही है। तो मेरा एक नेचर पहले से था, ना कहने का शब्द मुझे नहीं आता था और बड़े जो कहते थे उसके आज्ञा पर मुझे चलना है। वो संस्कार के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन दिल तो अंदर होती थी कि मैं भी जाऊं, लेकिन मेरे मुख से वो शब्द नहीं निकला कि मुझे आना है, आप ले ही जाओ। लेकिन दीदी ने मुझे कहा तो मैं फिर बोला ठीक है और फिर सभी मधुबन में 1:30 बजे की ट्रेन में जाने के लिए निकल गए और मैं रही, मेरे साथ एक माता को रखा। लेकिन दिल के अंदर ये था कि जिस बाप ने अपनी गोदी में बिठा के मुझे समर्पित किया सेंटर पर, उसी बाप को मैं अंतिम घड़ी मिल नहीं पाऊंगी। तो ऐसे लग रहा था अंदर, लेकिन बोल नहीं पाती थी। वो लोग तो सब चले गए एक माता को रख के, अभी न नींद आए न खाना अच्छा लगे, तो 2 रिकॉर्ड बजाती थी और वो रिकॉर्ड का जो गीत था उस समय ग्रामोफोन था। तो उसी समय हम 2 गीत ये बजाती थी कि मुझे अपनी शरण में ले लो राम, और दूसरा गीत था कि एक तो मुझे अपनी शरण में ले लो राम और दूसरा मुझे अभी याद आएगा तो मैं बताएगी
लेकिन मैं 2 गीत बजा के आंखों से आंसू जाता था। जो भी आकर के योग करते थे उनकी भी आंखों से आंसू जाता था। लेकिन दिल में एक बात थी कि बाबा के अंतिम संस्कार जो है वो मैं नहीं देख पाऊंगी। लेकिन बाबा हर एक की दिल को कैसे पूरी करता है, या हमारी जो इच्छा होती है कि हम कितने भी दूर बैठे हो, लेकिन हमारा जो संकल्प है बाबा को पहुंच ही जाता है। तो जैसे बाबा की अंतिम विधि 21 तारीख को थी, और 21 तारीख को बाबा को पूरा सजा आदि करके, जैसे कि बाबा की अर्थी को सब जगह घुमा रहे थे, और उनके बाद जब अग्नि संस्कार करने के लिए जो अभी अपना शांति स्तंभ है पांडव भवन में, वहां अग्नि संस्कार के लिए तैयारी की हुई थी। तो उसी समय जैसे मैं योग में बैठी थी, और योग के अंदर वही सीन दिखाई पड़ता था जो पांडव भवन के अंदर बाबा के लिए जो जो तैयारियां की हुई थी। और जब बाबा को अग्नि संस्कार किया और उनकी जो ज्वाला निकल रही थी, तभी मुझे ये याद आता था कि देखो बाबा कितना सुंदर था। बाबा के श्री बाबा ने जो रथ लिया था, इतना सुंदर रथ आज 5 तत्वों के अंदर अग्नि के अंदर जल रहा है, और उनकी ज्वाला कैसे ऊपर जा रही है। तो जैसे बाबा का ये शरीर जो है वो अभी 5 तत्वों में मिल जाएगा, तो उनके आगे हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे एक वैराग जो है वो ऐसे वैराग आने लगा कि हम भी, ये हमारा भी विनाशी शरीर एक बारी बाबा की तरफ ही हो जाएगा। तो जैसे बाबा बहुत याद आ रहा था, तो बाबा ने पूरी ये सीन दिखाई। और उनके बाद जब अंतिम विधि होने के बाद दूसरे दिन जो वहां दीदी रहती थी, तो दमयंती बेन को तो दादी ने कहा कि तुमको अभी बड़ौदा नहीं जाना है दमयंती, अभी तुमको अहमदाबाद में रहना है। तो उसी समय तो हम लोगों की बहनों का एक ये पार्ट था कि बड़े कहे उनकी आज्ञा पर चलना है। तो उन्होंने भी प्रश्न नहीं किया, बोला ठीक है दादी मैं अहमदाबाद में रहूंगी। तो फिर दमयंती बेन अहमदाबाद रही। और उसी समय चुगी दीदी जो है वो बॉम्बे पनवेल से आई थी। तो वो चुगी दीदी को वहां बाबा ने, अरे दादी ने भेजा कि अभी तुमको बड़ौदा रहना है। तो चुगी दीदी जो है वो यज्ञ की बहुत पुरानी दादी, और यज्ञ के जो बेगरी पार्ट में इन लोगों ने जीवन में जो अनुभव किया है, तो उसका नेचर भी ऐसा ही था, क्योंकि इकोनॉमी से यज्ञ में चलते थे। तो उनके पास जब मैंने रहना शुरू किया, तो वही बाबा का शब्द था कि बच्चे आपको दाल रोटी मिलेगी और 2 कपड़ा मिलेगा। तो जैसे कि जब मैं उनके पास रही, तो यही भोजन मिलता था कि जब, क्योंकि मैं तो गुजराती होने के कारण खाने पीने में अपना गुजराती का खाना अलग होता है, और दीदी जो यज्ञ में रही थी, तो जैसे वो जब कुछ बनाती थी, मैं कुछ करती थी, तो वो पानी का लोटा डाल देती थी। तो जो आलू की सब्जी हो या कुछ भी हो, तो वो पानी वाली ही, और रोटी बनाती थी तो उसमें मोड़ नहीं डालने देती थी। बोला लाला तुम देखो, पहले से बांध के रखेगी ना तो बहुत अच्छी रोटी बनेगी, इसमें तेल नहीं डाला जाता है कभी। तो ये इकोनॉमी का जो पार्ट है वो दीदी यज्ञ की रूप से सिखाती थी। लेकिन वो बाबा की बात पक्की थी कि मुझे यज्ञ में जो खिलाए जो पिलाए वैसे ही मुझे रहना है, और न मुझे कोई फरियाद करनी है न कुछ कहना है। लेकिन उसी समय बाबा के प्रति की जो लगन थी, वो लगन ने ये सब बातों को गौण बुद्धि में आता था, और न कभी मन होता था कि मुझे ये करना है कि ये खाना है कि ये पीना है। लेकिन इसी समय भी हमको बाबा की याद की जो खुशी थी, जो लगन थी, और सेवा भी इतनी ही बड़ौदा में रह करके किया। बड़ौदा में मैं 5 साल रही, और उसमें भी बहुत गाँव में जाकर के सेवाएं की। कहीं चल चल करके भी जाते थे, कहाँ ने कोई साधन भी न मिले तो बैलगाड़ी में जाके भी सेवा करते थे। तो ऐसे बाबा की कैसी सेवा लगन से होती है, और कैसे बाबा विशेष अनुभव कराते थे।
तो ये भी सेवा का विशेष अनुभव किया। मैं 5 साल बड़ौदा में रही और उनके बाद 1974 की 1 तारीख को नडियाद में आई और नडियाद के अंदर भी संतराम सोसाइटी जो है उसके पहले संतराम मंदिर के अंदर मैं 1 मास रही। नारायण दास महाराज ने मुझे एक रूम दिया था, वहां मैं रहती थी। 1 मास के बाद आपके जैसा जो परिवार है, 4 मास एक परिवार के साथ रही, दूसरा 4 मास दूसरे परिवार के साथ रही और तब तक तो आप लोगों के गृहस्थी के घर में रहती तो मुझे और क्या चाहिए, सिर्फ खाना पीना चाहिए और बाबा की सेवा चाहिए। तो मेरे पास उसी समय भी कुछ था नहीं। जब सेंटर खुला तो एक भाई ने कहा कि मैं किराया दूंगा और लाइट बिल भरूंगा और दूसरे भाई ने कहा कि मैं इनको खाने पीने के लिए मेरी जो युगल है वो उनको सीधा सामान लाके देंगी जो वो खाना बना के खा सके। लेकिन फिर भी मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं था, भंडारी नहीं आती थी क्योंकि सभी नए नए थे और इतना कुछ उन लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन ये जो 2 थे वो घर की चीजें लाके देते थे और सब कुछ चलता था। उस समय भी 1 रूम और 1 किचन किराए पर लिया था। उसी समय भी बाबा की बहुत अच्छी सेवाएं चलती रहती थी, गांव-गांव में जाते थे और नडियाद की गली-गली में जाके प्रोजेक्ट दिखा के सेवा करते थे। ऐसे करते वृद्धि होती गई और उसी समय एक कुमार जो भाई था, वो अपनी 30 रुपया स्टाइफन मिला। पहली भंडारी में वो अपना 30 रुपया स्टाइफन डाल के गया और तब से लेकर के बाबा की भंडारी धीरे-धीरे शुरू होती गई। जितना बाबा के घर में खर्च होता था, इतना बाबा के घर में आ जाता था। ऐसे चलते फिर हमने 7 रूम का देसाई वगे में मकान लिया किराए पर और उनके बाद 22 रूम का संतराम सोसाइटी में मकान खरीदा। उनके बाद बाबा की सेवा बढ़ती गई। वो भी मकान जानकी दादी ने ही पास किया हुआ था क्योंकि जब हमने मकान ढूंढ रहे थे और जब वो मकान लेना था तो जानकी दादी अचानक हमारे पास आई थी नडियाद में। तो दादी को लेके गए तो दादी ने दरवाजे पाँव रखा और कहा कि पूर्णिमा ये साधना का मकान है और ये मकान जाने नहीं देना। तो जैसे हमने कुमार का दादी से बात की तो दादी तो ऐसे कह रही थी कि पूर्णिमा नडियाद इतना छोटा है, इतना बड़ा 22 रूम का मकान लेके क्या करेंगी और इतना पैसा तुम लाएंगी कहाँ से? क्योंकि वो तो मालूम था कि उस समय कोई इतना था नहीं। तो हमने बोला दादी बाबा को कराना होगा तो कहाँ से भी कराएगा, आप हाँ बोलो। तो दादी ने 4 मास तक हाँ नहीं बोला। लेकिन मकान मालिक ने तो ये कहा था कि जब तक आप मुझे ना नहीं कहेंगे तब तक मैं दूसरे को मकान नहीं बेचूंगा। तो ऐसे ये भी बाबा की एक मदद मिल गई थी और जानकी दादी का ये था कि पूर्णिमा ये मकान जो लेंगी ना, लेकिन आगे चल करके तुमको और बड़ा मकान लेना पड़ेगा क्योंकि बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे। तो भाई बहनों को बोलो कि वो दादी को समझाए। तो ऐसे दादी मुझे बहुत प्रेरणा देती थी, जानकी दादी। कुमार का दादी कहती थी तुम लाएंगी कहाँ से? तो जैसे कि दादी का ये दृढ़ संकल्प था कि आगे चल करके सेवा होने वाली है तो यही लेना है। आखिर 4 मास के बाद कुमार का दादी ने मुझे हाँ बोला और उसी समय भी हमारे पास थोड़े कुछ पैसे इकट्ठे हुए थे। तो मकान मालिक को हमने बोला कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम कोई किसी के पास डोनेशन लेने नहीं जाते हैं, हमारे ही भाई बहन ये सब कार्य करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको दस्तावेज भी करके देंगे, आप पूरा पैसा 1 साल के बाद देना, अभी आपके पास जितना है उतना आप दो। और मैंने बोला कभी मांगना नहीं, मैं 1 साल के बाद उसी तारीख को ही दूंगी जिस तारीख को दस्तावेज होता है। 1 साल के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो देखो बाबा के बच्चे कोई न कोई ऐसे निकलते हैं। तो उसी समय लंदन से हमारा सबसे पहला लंदन में ज्ञान में चलने वाला नटू काका था, उसकी बच्ची रक्षा बहन वहां साउथ का सेंटर संभालती।
तो वो जैसे वहाँ नड़िया के होने के कारण वो वहाँ आए थे, तो उनको मालूम पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना नड़िया के पुराना मकान बेचना है और वो बेच करके मैं बाबा के इस मकान के लिए पैसा दे दूंगा। तो देखो बाबा ने कैसे किसी न किसी आत्मा को भेज देता है, और उनके बाद उन्होंने मकान बेचा और बाबा के मकान के लिए उन्होंने पैसे दिए और वो मकान खरीदा। अभी उसी सेवा केंद्र से हमारे करीबन 47 सेंटर खुले और 500 जितनी गीता पाठशाला खुली और साथ साथ अपनी एक आध्यात्मिक हॉस्टल भी 32 साल से चल रही है। बाबा ने कई नई सेवाएं नडियाद के अंदर करवाई है, जैसे अपना अकाउंट का जो कार्य है वो कंप्यूटर पर भी नडियाद से ही शुरू हुआ। स्मशान के अंदर चित्रों बना करके चित्रों की सेवा भी शुरू हुई और कई नई सेवाएं हम लोगों ने यहाँ नडियाद से शुरू किया। और बीके टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो भी 5 साल तक यहाँ चली नडियाद में, और बाद में यज्ञ में टीचर्स ट्रेनिंग का स्पेशल जो मकान है प्रकाश मणि दादी के नाम से बना। तो बाबा ने यहाँ कई नई सेवाएं करवाई है और आज ये भी समय आया कि बाबा ने ऐसे करते करते सेवा से बाबा ने एक नई गिफ्ट दी है, वो है हमारा प्रभु शरणम। और प्रभु शरणम जो है वो बाबा की सेवा का बहुत बड़ा स्थान है, और उसी स्थान पर जब भी आपको मधुबन में आने का मिले तो जरूर से आप प्रभु शरणम में आना। आप सभी को भी ये निमंत्रण है कि ये जो प्रभु शरणम है, जो 1000 बैठ सके इतना ऑडिटोरियम है, 200 बैठ सके इतनी कॉन्फ्रेंस हॉल है, और उनके साथ साथ रेगुलर क्लास भी 150-200 बैठ सकते हैं और 200 रह सके इतनी सुविधा है। तो आप सभी को भी ये निमंत्रण है कि आप जरूर से आना। लेकिन ये बातों करते करते बीच में बाबा के अलग अलग स्वरूपों का अनुभव जो किया, उसमें से मैं आपको एक बताती हूँ कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, हमारा सतगुरु है, जो हमको महान मंत्र दे करके मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है। लेकिन बाबा धर्मराज भी कैसे है, वो स्वरूप भी हमने इन आंखों से देखा। जब हम मधुबन में थे तो मैं तो साकार बाबा के पास 3 बारी गई हुई थी। तो जब दोबारा जब बाबा के पास जाना हुआ और पार्टी लेकर के हमारी दीदी साथ में आई थी, तो उसी समय एक जो भाई है वो कुमार था। लेकिन बाबा तो कहते हैं ना कि जब भी कोई अपने नीति नियम में नहीं चलते हैं और इस इंद्र सभा में ऐसे ही झूठ बोल के आ जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। तो जैसे बाबा जब हम लोग क्लास में बैठे थे तो बाबा की धर्मराज का स्वरूप की मुरली चली कि इसी सभा में कोई ऐसी आत्मा बैठी हुई है जो वो अपने जीवन को पवित्र नहीं रखा है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि इसी इंद्र सभा के अंदर परियों के सिवाय कोई नहीं आ सकती है। तो जो आत्मा धारणा में नहीं थी उनको इतना कोई टच नहीं हुआ या बुद्धि में नहीं बैठा। जब बाबा के पास हम लोग मिलने के लिए गए तो भी बाबा ने कहा कि बच्चे आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है, तो भी कोई कुछ बोले नहीं। और उनके बाद फिर दूसरे दिन जब क्लास पूरा हुआ मुरली का और सब अपनी अपनी रूम में गए, तो जिसका अपना प्रैक्टिकल जीवन नहीं था वो भी उनकी रूम में जाके सोने लगा। तो जब खटिया पर सोया तो उनकी सारा शरीर पर जब कोई मार रहा हो इतना उनको दर्द होता था और वो बूम लगाता था और कहता था कि बाबा अभी मैं नहीं करूंगा, मेरी भूल हो गई, बाबा मुझे माफ करो, मेरे से भूल हो गई। तो जैसे तड़प रहा था, पांव पछाड़ रहा था, सिर पटका रहा था और जैसे वो इतना चिल्ला रहा था बाबा के नाम से। तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे साथ में आए थे तो वो उसी रूम में गए तो देखा तो वो लोग डर गए क्योंकि सीन ही उनका ऐसा था।
तो जैसे वो लोग डर गए तो बाहर निकल के दौड़ करके बाहर जब आए तो विश्व किशोर भाव जो बाबा का लौकिक भतीजा है कि वो वहां घूम रहा था। तो वो बच्चे भाव का हाथ पकड़ के कहा, भाव आप चलो इस रूम में, किसी को कुछ हुआ है के। तो भाव उनके साथ बच्चों के साथ गए तो देखा तो वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बाबा को बुला रहा था। तो बोला क्या है? तो बोला अभी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, आप बाबा को बुलाओ, मुझे बाबा से बात करनी है। तो फिर भाव ने सोचा कि बाबा अपनी रूम में है तो भाव बुलाने गए। तो बाबा उस समय बहनों के साथ ताश खेल रहा था। तो बाबा को कहा कि बाबा आपको एक जो भाई है वो बहुत तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, उनसे सहन नहीं होता है, आप चलो। बाबा ने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो बोला क्यों बाबा नहीं आएंगे? तो बोला उनको सजा खाने दो। वो अपने जीवन को सच बोल के नहीं आया है, तो ये धर्मराज की उनको सजा मिल रही है। तो बोला अच्छा बाबा तो उसकी ब्राह्मणी को भेजो। बाबा ने बोला उनकी ब्राह्मणी भी नहीं आएंगी। और तो फिर भाव ने सोचा अभी मैं करूँ क्या, बाबा तो ना बोल रहा है कि वो चिल्ला रहा है कि तड़फ रहा है कि। तो भाव ने फिर युक्ति रची। भाव फिर वहां से बाबा के पास से निकला तो पानी का एक गिलास भरा और पानी का गिलास लेकर के गया और उनको कहा कि देखो बाबा ने तुम्हारे लिए ये पानी भेजा है। और थोड़ा पानी उनको मुख में पिलाया और शरीर पर मुंह पर छाटा और थोड़ा होश में आया और शांत हुआ। और फिर बोला कि देखो अभी बाबा तुमको मिलेगा, ऐसे उनको आथत दिया। और उनके बाद फिर दूसरे दिन जब हम सभी को बाबा को मिलने जाना था तो हम सभी पार्टी के साथ बाबा को मिलने गए। तो उसी समय भी बाबा ने पूछा कि आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है? तो भी कोई कुछ, क्योंकि औरों के लिए तो कोई बात थी नहीं, जिसको तकलीफ थी उनको ही कहना था, फिर भी कुछ नहीं बोला। तो हम लोग सभी उठ के जब चले जा रहे थे तो सब जब आगे गए तो बाबा ने एक कुमार, क्योंकि वो कुमार था, तो बाबा ने उनको बुलाया कि उन बच्चे को बुलाओ। तो बाबा ने उनको अकेले को बिठाया उनके पास। बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने कल क्या अनुभव किया? तो फिर बोला बाबा मैं तो बहुत, मुझे सहन नहीं होता था, बहुत तड़पता था और मुझे जैसे कोई मार रहा है, तो ऐसे मुझे लगता था कि मैं बहुत जैसे मार खा रहा हूँ। तो बाबा ने बोला अभी भी बच्चे बाबा को कहने का मन नहीं होता है तुमको? तो फिर तो उसकी आंखें नीचे हो गई। बाबा ने कहा बैठो यहाँ, हम लोग तो सब चले गए। बाबा ने उनको बिठाया। बाबा ने कहा कि एक कागज पेन लेके पत्र लिखो बाबा को, तू धर्मराज करके, धर्मराज के नाम से पत्र लिखो कि मैंने क्या क्या भूल की है। वो कुमार होते भी उनका जीवन अच्छा नहीं था, उनका चारित्र अच्छा नहीं था। और ऐसे फॉर्म में लिखाते हैं तो लिखते हैं मैं कुमार हूँ, पवित्र हूँ। तो फिर बाबा ने कहा उनको बिठा करके लिखो आया और सब बातें लिखो जो जो तुमने पाप कर्म किए थे। तो फिर उन्होंने लिख के बाबा को पत्र दिया और उनके बाद तो वो ज्ञान में से निकल ही गया था। फिर तो वो उनका आने का भी बंद हो गया था। तो ये भी हमने देखा कि धर्मराज का पाठ क्या है। और यज्ञ में जब 14 साल की भट्ठी हुई तो 14 साल की भट्ठी के अंदर भी बाबा ने ये पाठ प्ले करवाया था। किसी सभी को बोला कि धर्मराज का पाठ बाबा यज्ञ को दिखाता है कि किसकी तैयारी है जो वो पाठ को अनुभव करने के लिए। लेकिन आपको वो आपके जो पाप कर्म है ना वो भस्म भी होंगे, क्योंकि ये पाठ यज्ञ में सबको दिखाना है। तो ये कोई बहन तैयार हुई थी और बाबा ने वो पाठ को अनुभव सभी को बताया कि कैसे धर्मराज की सजाएं होती है, कैसे साक्षात्कार होते हैं। और दूसरा पाठ यज्ञ में ये भी बताया कि देवताओं का पाठ क्या है, सत्यु का जीवन क्या है। तो अपनी मेरठ की जो दीदी है उनका नाम देवता बाबा ने रखा था। एक मास तक देवताई आत्मा का संस्कार क्या है, उसका बोलना उठना चलना खाना पीना सब सत्युग के जीवन की तरह ही कैसे होता है।
और वो 1 मास तक वो पाठ चला था। तो ये भी बाबा ने यज्ञ में अनुभव कराया। तो ये था बाबा के साथ के जीवन का अनुभव। ओम शांति।